कैपिटल, ये शब्द हम सबने सुना है ना? लेकिन क्या हम इसका सही मतलब समझते हैं? देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए कैपिटल का मतलब है पैसा, कैश। पर ये पूरी कहानी नहीं है, ये तो बस एक छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए, आज हम इसी पैसे की सोच से आगे बढ़कर कैपिटल की असली दुनिया को समझते हैं। तो सवाल सीधा है, जब कोई कैपिटल शब्द सुनता है तो दिमाग में पहली इमेज क्या आती है? नोटों की गड्डियां या शायद एक बड़ा सा बैंक बैलेंस? अगर हाँ, तो इसमें कोई अजीब बात नहीं, पर यही सवाल हमें इसकी असली गहराई तक ले जाएगा। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग इसका जवाब गलत ही समझते हैं। और ये कोई छोटी मोटी भूल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जो असल में हमें अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने से रोकती है। तो चलिए, अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले उस सबसे आम गलत फहमी को तोड़ते हैं जो कैपिटल को लेकर हम सबके मन में है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये तीनों बातें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक विशिष्ट साइकिल की तरह। सोचिए, अगर किसी को लगता है कि कैपिटल सिर्फ कैश है, तो जाहिर है वो सोचेगा कि ये तो सिर्फ अमीरों के पास होता है। और अगर ये सिर्फ अमीरों के लिए है, तो मतलब मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अच्छी खबर ये है कि ये तीनों ही बातें बिल्कुल गलत हैं। तो अगर कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि ये है क्या? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इसकी असली और सच कहूं तो बहुत शक्तिशाली परिभाषा को समझते हैं। देखिए, ये लाइन इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसे एक बार फिर से दोहराते हैं। कोई भी संसाधन जिसका इस्तेमाल भविष्य में और ज्यादा वैल्यू बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है संसाधन, जो पैसा भी हो सकता है, कोई स्किल भी या आपके कनेक्शंस भी। और दूसरा है वैल्यू बनाना, मतलब कुछ ऐसा बनाना जो पहले नहीं था। इसको समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है बीज और फल की मिसाल। बीज जो है वो कैपिटल की तरह है। उसे खाया नहीं जाता, बल्कि उसे बोया जाता है ताकि उससे एक पूरा पेड़ उग सके जो ढेर सारे फल दे। और वो जो फल हैं वो है हमारे रिटर्न्स। तो पॉइंट क्या है? कैपिटल का काम खर्च होना नहीं, बल्कि कुछ पैदा करना है। ठीक है, तो अब हम इसकी बेसिक परिभाषा समझ गए हैं। अब ये जानना जरूरी है कि कैपिटल कोई एक चीज नहीं है, इसके कई अलग अलग रूप हैं, या यूं कह लें कि इसके 5 अलग अलग चेहरे हैं। ये रहे वो 5 प्रकार। फाइनेंशियल यानी पैसा, ह्यूमन यानी हमारी स्किल्स, सोशल यानी हमारा नेटवर्क, फिजिकल यानी हमारी संपत्ति, और इंटेलेक्चुअल यानी हमारे आइडियाज। चलिए अब एक एक करके इन सबको थोड़ा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल कैपिटल। ये वही है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं, कैश, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स। हाँ, ये कैपिटल का सबसे साफ साफ दिखने वाला रूप है, लेकिन ये अकेला नहीं है। दूसरा है ह्यूमन कैपिटल। ये सिर्फ हमारा ज्ञान या हमारी स्किल्स ही नहीं है, हमारा अनुभव और हमारी सेहत भी इसी में आती है। जरा सोचिए, एक बेहतरीन शेफ की जो स्किल है वो उसका ह्यूमन कैपिटल है। वही स्किल उसे मामूली चीजों से शानदार डिश बनाने की ताकत देती है। और ये वो कैपिटल है जिसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। तीसरा है सोशल कैपिटल, जिसे हम लोगों की ताकत भी कह सकते हैं। ये आपका नेटवर्क है, आपके रिश्ते हैं, और लोगों का आप पर जो भरोसा है वो है। नए मौके अक्सर यहीं से पैदा होते हैं, जैसे किसी दोस्त की सिफारिश पर नौकरी मिलना। ये इसका एक क्लासिक उदाहरण है। चौथा, फिजिकल कैपिटल। ये वो सारी भौतिक चीजें हैं जिनका इस्तेमाल प्रोडक्शन के लिए होता है, जैसे एक फोटोग्राफर का कैमरा, एक फैक्ट्री की मशीनें या कोई ऑफिस की बिल्डिंग। ये काम करने के असल औजार हैं। और आखिर में पांचवा, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। ये आपके वो यूनिक आइडियाज़ हैं, आपके बनाए हुए सिस्टम्स हैं। एक लेखक की लिखी किताब या एक म्यूजिशियन का बनाया गाना, ये सब इंटेलेक्चुअल कैपिटल है। ये एक ऐसी संपत्ति है जिसे एक बार बनाओ और बार बार बेच सकते हो। ठीक है, तो अब हम कैपिटल के ये 5 चेहरे पहचान गए हैं। लेकिन ये काम कैसे करते हैं? मतलब कोई अपनी स्किल, अपने नेटवर्क या अपने आइडिया को असली वैल्यू में कैसे बदलता है? इसका एक बहुत सरल 3 स्टेप का इंजन है। इसे एक सिंपल 3 स्टेप के इंजन की तरह समझिए। पहला स्टेप, आप अपने कैपिटल को डिप्लॉय करते हैं, मतलब उसे काम पर लगाते हैं। दूसरा स्टेप, वो कैपिटल काम करता है और वैल्यू बनाता है। और तीसरा स्टेप, आपको एक आउटपुट या रिटर्न मिलता है। और असली जादू यही होता है।
आप उस रिटर्न को वापस पहले स्टेप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे ये पूरा चक्र हर बार और भी बड़ा और ताकतवर होता जाता है। ये टेबल इस बात को असल जिंदगी के उदाहरणों से बहुत अच्छे से समझाती है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना ह्यूमन कैपिटल यानी कोडिंग स्किल्स इस्तेमाल करके सैलरी कमाता है। एक यूट्यूबर अपना इंटेलेक्चुअल और सोशल कैपिटल इस्तेमाल करके एड रेवेन्यू कमाता है, और एक दुकानदार अपना फाइनेंशियल कैपिटल इस्तेमाल करके मुनाफा कमाता है। सिद्धांत एक ही है, बस रूप अलग अलग है। अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी है, कैपिटल और इनकम के बीच का फ़र्क। इनकम मतलब आय एक नदी की तरह, एक फ्लो है, पैसा आया और खर्च हो गया। लेकिन कैपिटल वो एक झील की तरह, एक स्टॉक जिसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। और समझदार लोग यही करते हैं, वो अपनी इनकम को कैपिटल में बदलते रहते हैं। और ये बात हमें इस चर्चा के आखिरी और सबसे ज़रूरी हिस्से पर लाती है, क्योंकि ज्ञान का क्या फ़ायदा अगर उसे इस्तेमाल ही न किया जाए। अब जो बात हम करने वाले हैं वो सिर्फ एक टिप नहीं है, बल्कि हमारी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली बात है। सबसे आम गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वे कैपिटल को खर्च करने की चीज़ समझते हैं, न कि कुछ बनाने का औजार। वो अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर देते हैं, नई स्किल्स नहीं सीखते या अपने प्रोफेशनल रिश्तों पर ध्यान नहीं देते। वो अनजाने में अपने भविष्य के इंजन को ही खत्म कर रहे होते हैं। जरा इस थॉट एक्सपेरिमेंट को देखिए। दो लोग हैं, दोनों की सैलरी बिल्कुल बराबर है। पहला इंसान ए हर महीने अपनी पूरी कमाई खर्च कर देता है। दूसरा इंसान बी अपनी इनकम का कुछ हिस्सा नई चीजें सीखने, लोगों से मिलने जुलने और छोटे छोटे एसेट्स बनाने में लगाता है। अब जरा सोचिए, 10 साल बाद कौन कहाँ होगा? जॉब बिल्कुल साफ है ना? सफलता उसे मिलेगी जो लगातार अपना कैपिटल बना रहा था। और इन सभी आइडियाज़ को याद रखने के लिए ये कैपिटल शब्द ही आपका गाइड बन सकता है। सी से क्रिएट्स वैल्यू, ये वैल्यू बनाता है। ए से एसेट, ये एक संपत्ति है, खर्च नहीं। पी से प्रोडक्टिव, ये कुछ नया पैदा करता है। और इसी तरह आगे भी। हर अक्षर आपको याद दिलाएगा कि असली कैपिटल करता क्या है। ये आपके लिए काम करता है। तो आज के इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, कैपिटल सिर्फ पैसा नहीं है। दूसरी, इसका एकमात्र काम भविष्य के लिए वैल्यू बनाना है। तीसरी, और ये सबसे ज़रूरी है, कि हम सब के पास पहले से ही किसी न किसी रूप में कैपिटल मौजूद है। और अंत में, असली खेल ये नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि ये है कि आप उसे काम पर कैसे लगाते हैं। और मैं आपको इसी एक आखिरी सोच के साथ छोड़ना चाहता हूँ। दिन के अंत में आपके पास कितना कैपिटल है, ये उतना ज़रूरी नहीं है जितना ये कि आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये सोच का खेल है, मात्रा का नहीं। तो मेरा सवाल ये है, आज हम सब अपने किस कैपिटल को काम पर लगाने जा रहे हैं?